जिसका टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लाइनक्स। what the core difference between Unix and Linux architecture kernel commands। ठीक है, तो Linux is nothing but a Unix clone। तो जो Unix है आपका उसका क्लोन क्या है, Linux है, which is written Linus Torvalds from scratch with the help of some hackers across the globe। और इन लोगों ने ये चीज़ जो है वो बनाने की कोशिश की। Unix and Unix-like operating systems are family of computer operating system that derived from the original Unix system from Bell Labs। ठीक है, ये पहले भी हमने बात की है कि Bell Labs में इसको बनाया गया और वहाँ पर आपका काम जो है इसमें स्टार्ट हुआ। Unix is a family of multitasking portable मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारी टर्म्स जो हैं अब तक आपने आई थिंक रीड कर ली है इसके बारे में कि व्हाट इज मल्टी यूजर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, व्हाट इज मल्टीटास्किंग, which also have time sharing configurations। The Unix systems use a centralized operating kernel which is responsible for managing the entire system। तो ये इसके बारे में है। Unix is considered as the mother of the most of the operating systems। तो सबसे पहले Unix जो है उस पर काम हुआ और इसको सबकी जो है मदर के रूप में इसको देखा जाता है कि यूनिक्स इस तरीके से काम आपका करता है। अब देखिए, द डिजाइन ऑफ यूनिक्स सिस्टम इज बेस्ड ऑन यूनिक्स फिलोसॉफी विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: यूजेज ऑफ प्लेन टेक्स्ट फॉर डेटा स्टोरेज, हायरार्किकल फाइल सिस्टम, handling devices and some specific kind of IPCs as files, employing a huge number of software tools, multiple small and simple modular programs which can be threaded together via a command line interpreter using pipes। ठीक है ना, contrasting to use a single monolithic program which comprises all the same functionality। ठीक है, तो ये हमने monolithic और कर्नल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इट्स वर्थ मेंशनिंग हेयर द बिलो कोड्स अबाउट लाइनक्स फिलोसफी जो कि ब्रेन ने लिखा था। ऑल्दो दैट फिलोसफी कांट बी रिटन डाउन इन अ सिंगल सेंटेंस एज इट हर्ट is the idea that the power of a system comes more from the relationships among programs than from the programs themselves। तो आपने एक इंडिविजुअल प्रोग्राम्स लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा पावर आपके सिस्टम में कब आती है, जब आपके प्रोग्राम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मैनी यूनिक्स प्रोग्राम्स डू क्वाइट trivial things in isolation but combined with other programs becomes general and useful tools। तो ये सबसे जो अपर है वो है यूज़र। हर जगह यूज़र आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है। तो यूज़र कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं जो कि आपका यहाँ पर होंगे। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करके अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में शेल आता है, मेल्स, ठीक है, ये सब आता है। और फिर इधर देखिए मेल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ब्राउज़र। तो यूज़र कुछ भी यूज़ कर सकता है, उसको फ्रीडम है वो सब यूज़ करने का। सबसे कोर में हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर कर्नल होता है, फिर शेल होती है और सबसे ऊपर आपके एप्लीकेशन और सिस्टम्स प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ यूनिक्स इज इट्स कर्नल। तो यूनिक्स इज more related to the kernel। The kernel has full control over the entire system। It has a subsystem that offers services to file system handling, resource handling, memory management, uh, start and stop programs, a few other low level core tasks जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। The kernel is the heart of the operating system and a kernel is the user hardware। Each kernel system has certain features like concurrency, virtual memory paging and virtual file system। तो ये सब जो है वो कर्नल अपने पास में रखता है। ठीक है,
अब लाइनेक्स के बारे में, व्हाट इज लाइनेक्स? है सबको रहता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। अ, तो देखिए, लाइनेक्स एंड यूनिक्स आर डिफरेंट बट दे डू हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर एज लाइनेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है वो इसीलिए मदर बोला जाता है मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, क्योंकि लाइनेक्स भी आप देखिए तो डिराइव हुआ है यूनिक्स से। लाइनेक्स इज नॉट यूनिक्स बट इट इज अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि लाइनेक्स जो है वो यूनिक्स से बना है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लाइनेक्स और यूनिक्स सेम चीजें हैं, लेकिन हाँ वो यूनिक्स के जैसा है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो लाइनेक्स सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स एंड इट इज अ continuation of basis of Unix design. So Linux distributions are the most famous and healthiest example of direct Unix derivatives, ठीक है। तो BSD जिसको बोलते हैं बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ यूनिक्स derivative. A Unix-like operating system, also called UN star X or NIX, is one that works in a way similar to Unix systems. However, it is not necessary that they conform to single Unix specifications or similar portable operating system interface standards, right? SUS is a standard which is required to be met for any OS to qualify for using Unix trademark. This trademark is granted by the open group community, right? कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप रीड आउट कर लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। देखिए ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू नोट दैट लाइनेक्स इज जस्ट द कर्नल एंड नोट द कंप्लीट ओएस। द लाइनेक्स कर्नल इज जनरली packaged in Linux distribution, which thereby makes it a complete operating system. Linux is only the kernel, while Linux distributions can be treated as operating system, ठीक है। तो Linux क्या है? कर्नल है, हाँ इसके जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो उसको मिलकर के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। On the other hand, Unix in itself is a complete operating system, as everything, all required application tied together comes from a single vendor. तो वहाँ पर आप जैसे एग्जांपल में बात करूँ तो सोलरिस इसका एग्जांपल है। है यूजर स्पेस में आपका लाइब्रेरीज, सिस्टम डेमन्स, शेल्स, टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, और कर्नल स्पेस में आपके पास में लाइनेक्स का कर्नल होता है और उसके साथ में शेड्यूलर, ड्राइवर, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग वो सब रहती है। तो लाइनेक्स जो है वो एक कर्नल है, हाँ उसके साथ में आप जो है और भी चीज़ें मिला करके, डिस्ट्रीब्यूशन मिला करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करते हैं।